तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। अभी हाल में मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी एरिया 51 के बारे में, और उसमें से एक जिक्र आया था जो बहुत सारे लोग कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं कि क्या वाकई इंसान चांद पर पहुंचा है। क्योंकि अमेरिका का ये दावा था, नासा ने इंसान को भेजा, नील आर्मस्ट्रांग को हम सब जानते हैं, चांद पर का पहला कदम रखने वाले उन्हीं का नाम आता है, नील आर्मस्ट्रांग का। लेकिन इसको लेके आज करीब 51 साल हो गए। 20 जुलाई पिछले साल 50 ईयर्स हुए थे मून लैंडिंग को। उस पर अभी भी बहुत सारे लोग शक और सवाल पूछते कि वाकई चांद पर इंसान गया, अमेरिका ने भेजा, या फिर जो चांद पे नील आर्मस्ट्रांग की तस्वीरें और जो चांद की तस्वीरें हैं वो सारी तस्वीरें किसी स्टूडियो में शूट की गई, या फिर जैसा बहुत सारे लोग कहते हैं एरिया 51 के अंदर एक ही इस फिल्म को फिल्माया गया और दिखाया गया कि नील आर्मस्ट्रांग चांद पर है। दोनों तरह की बातें हैं। कुछ का कहना है कि नहीं, इंसान चांद पर गया था, कुछ आज भी इस पर शक और सवाल उठाते हैं। और ख़ास बात यह है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि अमेरिका के दुश्मन सवाल उठाते हैं, खुद अमेरिका के अंदर के कई लोगों ने भी चांद पे जाने की जो दावे किए गए उसको लेकर सवाल उठाए। तो अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका इतना बड़ा झूठ बोलेगा, और क्या वाकई ये झूठ है, और अगर इस झूठ की पोल खुल गई तो अमेरिका का क्या होगा। क्योंकि हाल में रूस ने एक बयान दिया था और उसने कहा था कि वो बाकायदा चांद पर जाकर इस बात का पता लगाएगा कि नील आर्मस्ट्रांग वाकई चांद पर उतरे थे, अमेरिका का जो अपोलो 11 है वो चांद पे लैंड किया था, ये सच है या झूठ है। अब यहाँ दो चीज़ें हैं। 20 जुलाई 1969 यानी लगभग 51 साल हो रहे हैं चांद पे गए हुए। तो कैसे रूस पता करेगा कि अमेरिका सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो उसके लेके बहुत सारी सॉलिड चीज़ें हैं। एक, आपने अगर तस्वीर आप गूगल पे जाएं और मून को सर्च करें, मून लैंडिंग को, तो वहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग की तस्वीर मिलेगी आपको। अमेरिका का जो झंडा है वो भी मिलेगा आपको। तो कहते हैं कि चांद पे चूँकि ना हवा है ना पानी है, अपना कोई वायुमंडल नहीं है उनका, तो अगर नील आर्मस्ट्रांग वहाँ पे लैंड किया, उनके पैरों के निशान आज भी चांद पे मौजूद होंगे और हमेशा रहेंगे, क्योंकि हवा पानी है नहीं और वो निशान मिटेगा नहीं। नंबर दो, अमेरिका का जो फ्लैग है जो चांद पे फहरा रहा है, वो फ्लैग वहाँ पे आज भी होना चाहिए। तो अगर रूस वहाँ पहुँचता है और ये निशानी मिल जाती है तो ठीक, नहीं मिलती है तो क्या होगा। फिर अगर ये वाकई झूठ निकला तो क्या होगा। ये बहुत सारे सवाल हैं। तो इसी को लेके क्या सवाल है और क्यों शक ये जन्म ले रहा है कि इंसान चांद पे गया या नहीं गया, या अमेरिका का सच है या अमेरिका का झूठ है, उसको समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जो सवाल पूरी दुनिया भर में उठे हैं इस चांद यात्रा को लेकर। 20 जुलाई 1969 को पहली बार इंसान चांद पर उतरा था, और जो इसकी कहानी है वो ये है कि अमेरिका के जो एरोनॉटिकल इंजीनियर और सेना में पायलट थे नील आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने पहला कदम रखा। लेकिन नील आर्मस्ट्रांग अकेले नहीं गए थे, बल्कि उनके साथ बज़ एल्ड्रिन भी थे जो अपोलो 11 के साथ गए थे वहाँ पे। बट ये दोनों भी सिर्फ दो ही लोग नहीं थे, बल्कि इनके साथ एक तीसरे शख्स है जिनका नाम है माइकल कॉलिंस। लेकिन माइकल कॉलिंस अपोलो 11 से नीचे नहीं उतरे चांद की धरती पर, ये चांद की परिक्रमा कर रहे थे, मतलब लगातार घूम रहे थे हवा में। तो चांद पे उतरने वाले दो ही लोग थे, एक तो नील आर्मस्ट्रांग और दूसरा उनके साथी जो थे बज़ एल्ड्रिन। ये लोग गए, उसके बाद वहाँ से वापस आए, सारी चीज़ें हुई। लेकिन सवाल ये है कि तस्वीरें आई, दुनिया भर को अमेरिका ने, नासा ने जारी किया, दिखाया, तो शक और सवाल क्यों। तो इसकी थोड़ी सी हमें पृष्ठभूमि में, यानी कि इसको थोड़ा सा हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। स्पेस को लेकर, अंतरिक्ष को लेकर हमेशा से दो देशों में एक वर्चस्व की लड़ाई रही है कि कौन ज़्यादा बेहतर है। उसमें एक अमेरिका है, एक रूस है। और कहते हैं कि रूस ने इसमें हमेशा बाजी मारी, क्योंकि रूस के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। रूस ने 3 नवंबर 1957, मतलब चांद पे आदमी गया था 69 में, लेकिन 57 मीन्स करीब चांद पे जाने से 22 साल पहले ही लतिका नाम की एक कुत्ती को स्पेस में भेजा था पहली बार। और बाकायदा ये एक सड़क में घूमने वाले आम स्ट्रीट डॉग थी एक तरह से।
तो 1957 3 नवंबर को रूस ने भेजा था एक जानवर को स्पेस में। इसके बाद 12 अप्रैल 1961 को जो पहला शख्स स्पेस में गया उसे भी रूस ने भेजा, यूरी गैगरिन, ये नाम सभी जानते हैं, और ये दुनिया के पहले इंसान थे जो अंतरिक्ष में पहुंचे थे। इसके बाद आने वाले टाइम में फिर रूस ने महिलाओं को भी, बल्कि महिला को भी स्पेस में भेजा, जो पहली महिला थी, मतलब जानवर से शुरू हुआ, फिर गैगरिन की बात आई, फिर महिला को रूस ने भेजा। और उस वक्त तक अमेरिका का स्पेस में इतना कोई बहुत ज़्यादा कोई कामयाबी नहीं थी। अमेरिका लगातार इस मामले में रूस से पीछे था और ऐसी कई चीज़ें हो रही थी उस वक्त जो अमेरिका को लग रहा था कि सुपर पावर ये बनने के लिए आगे आना पड़ेगा। तो कहते हैं कि अमेरिकी इलेक्शन होना था और जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट थे। 25 मई 1961 को जॉन कैनेडी ने पहली बार ये ऐलान किया था, जब इतना दबाव था कि रूस लगातार एक एक करके स्पेस में लोगों को भेज रहा, जानवर से लेके इंसान को भी भेजा, महिला को भी भेजा। तो जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में पहली बार ये ऐलान किया था पब्लिकली कि अमेरिका स्पेस में नहीं, सीधे चांद पर इंसान को भेजेगा, और ये कहकर उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। उस वक्त तक नासा, ये बात था 1961 की। इसी के बाद नासा को इस काम पर लगाया गया और कहा गया कि तुम स्पेस में भेजने की तैयारी करो, बल्कि चांद पर भेजने की आप तैयारी करें इंसान को। और यहीं से ये कहानी शुरू होती है। 20 जुलाई 1969 को, जैसा मैंने कहा, कि नील आर्मस्ट्रांग, उनके साथ 2 और लोग अपोलो 11 नाम के विशेष यान में, अंतरिक्षयान में, चांद की धरती पर कदम रखते हैं। वहाँ पे वो रहते हैं। ये भी कहा जाता है कि नील आर्मस्ट्रांग अपने साथ चांद की सरजमीन से धूल के कुछ नमूने भी लेकर आए जो रिसर्च के काम में आएंगे। लेकिन आने के बाद जो कहानी शुरू हुई वो 2-3 चीज़ों से हुई। पहली चीज़ ये थी, जो तस्वीरें जारी की गई उन तस्वीरों को लेकर शक और सवाल उठने शुरू हुए, और वहीं से ये बात आज 51 साल बाद भी लोग पूछते हैं कि वाकई नील आर्मस्ट्रांग चांद पर गए थे, अमेरिका ने चांद पे ऐसा कोई अपना मिशन भेजा था। ये सारी चीज़ें बनावटी हैं, सिर्फ़ और सिर्फ रूस को नीचा दिखाने के लिए, रूस को कमतर साबित करने के लिए। और उस वक्त और भी ऐसी कई चीज़ें थी जिससे अमेरिका दुनिया का ध्यान हटाना चाहता था, और अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए भी उसने ये पहल किया, और एक तरह से एक फेक न्यूज़ को पूरी दुनिया में बांटा तस्वीरों के ज़रिए कि अमेरिका ने चांद को फतेह कर लिया है। अब ये सवाल शक क्यों उठे? जो अमेरिका और नासा की तरफ से चांद की तस्वीरें जारी की गई, उन्हीं तस्वीरों को लेकर ये सारे सवाल उठे शुरू से, और वो सवाल बेवजह भी नहीं है। उसमें जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो सब लोगों ने अलग अलग उस पर राय दी, जिसमें खुद अमेरिका के भी कई एक्सपर्ट शामिल हैं। जो तस्वीरें नासा ने जारी की चांद की, उन तस्वीरों में दिख रही कुछ चीज़ों को लेकर जो सवाल उठा, उसमें पहली चीज़, जो पहला सवाल था, उसमें एक परछाई को लेकर सवाल उठा। तस्वीर में 2 अलग अलग दिशाओं में परछाई बन रही थी नील आर्मस्ट्रांग की। अब उसमें सवाल ये पूछा गया कि नील आर्मस्ट्रांग की जो तस्वीर आई उसमें एक तरफ परछाई होनी चाहिए, लेकिन वो परछाई 2 तस्वीरों में 2 अलग अलग जगह पे क्यों है? उसका रीज़न और जो लॉजिक था वो ये था कि जब लाइट का सोर्स एक है, यानी सूरज, और उसके खड़े होने की जगह भी सेम है, तो फिर परछाई का रुख अलग अलग कैसे हो सकता है? ये परछाई एक ही तरह से क्यों नहीं थी? एक सवाल इस तस्वीर को लेकर ये उठी। दूसरा सवाल ये था कि जो मून सरफेस की तस्वीर में एक तस्वीर ऐसी भी थी जिस पर एक ऐसा पत्थर दिख रहा था जिस पर रोमन भाषा में सी बना हुआ था, सी लिखा हुआ था रोमन भाषा में। मतलब चांद की सतह पर एक पत्थर और उस पत्थर पे रोमन भाषा में सी लिखा हुआ है। अब चांद की सतह पर किसने ये सी बनाया, इसको लेके सवाल उठाया कि इससे पहले तो इंसान गया नहीं, नासा ने तो दावा भी नहीं किया था, ये पहली बार था, तो फिर ये एक सी कैसे बना? जो सबसे बड़ा और लॉजिकल सवाल उठाया गया, जिसको लेके बहुत सारी बातें हुई, आज भी हो रही, वो ये है कि अमेरिका का जब ये मिशन वहाँ पहुँचा और नील आर्मस्ट्रांग पहुँचे, तो उन्होंने बाकायदा बताया भी था कि अमेरिकी फ्लैग को, उन्होंने अमेरिकी नेशनल फ्लैग को फहराया चांद की ज़मीन पर, और उसकी तस्वीर है, गूगल में भी है।
प्रॉब्लम यहाँ से शुरू ये हुई कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन ने ये तस्वीर को जो फहराया, उसमें झंडा जो है वो लहराता हुआ दिख रहा है। ज़मीन पे है, खड़ा हुआ है तिरंगा, लेकिन झंडा फहरा रहा है, मतलब वो हवा से हिल रहा है। अब यहाँ ये हुआ कि ये झंडा जो है ये हिलना नहीं चाहिए था, बल्कि ये स्ट्रेट एकदम यूं ही खड़ा होना चाहिए था, उसमें कोई हरकत नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि चांद पे तो हवा है नहीं, वहाँ का कोई वायुमंडल नहीं है अपना। तो जब हवा नहीं है तो फिर बिना हवा के झंडा हिल कैसे रहा था? और नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे उस झंडे में कोई हरकत या हरारत होती। तो अमेरिकी झंडा जो फहरा रहा है वो हिल क्यों रहा है? वो बिना हिले हुए वो झंडा दिखना चाहिए तस्वीर में, लेकिन तस्वीर में साफ दिख रहा है कि झंडा फहरा रहा है, मतलब हरकत कर रहा है। तो बिना हवा के ये मुमकिन कैसे है? ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछे और उठाए गए। बट यहीं पर सिलसिला ख़त्म नहीं होता है कि चांद पे इंसान गया कि नहीं गया, आगे भी है। इसमें यह था कि जो अपोलो 11 वहाँ पे जो लैंड किया वो किस जगह पर उतरा था। उसकी वजह यह है कि अगर लूनर मॉड्यूल चांद की धरती पर उतरा तो तस्वीर में कहीं उसके उतरने से बना गड्ढा क्यों नहीं दिखाई दिया? मतलब इतनी हेवी चीज़ है वो, कई टन का जो उतरा है, तो उसके उतरने से वहाँ पे कोई गड्ढा क्यों नहीं बना? क्योंकि गड्ढे की कोई तस्वीर नहीं थी, जबकि उस जगह की तस्वीर थी, लेकिन वहाँ गड्ढा नहीं दिखाई दे रहा। जिस लूनर डस्ट से पूरे चांद की ज़मीन भरी पड़ी हुई है, उस पर ऐसे धमाकों का जब उतरता है तो उसका एक भारी असर होना चाहिए, इम्पैक्ट होना चाहिए, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया जबकि दिखना चाहिए। तो वहाँ पे कोई गड्ढा क्यों नहीं दिखाई दिया? ये एक बड़ा सवाल था। एक और सवाल जो सबसे अहम था, जो तस्वीरें जारी की गई अमेरिकी झंडे की भी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग की भी, उस तस्वीर में आसमान साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन तस्वीर में कहीं सितारे यानी कि तारे दिखाई नहीं दे रहे। अगर ये चंद्रमा की सतह की तस्वीर है और ऊपर आसमान दिख रहा है, तो सवाल था लोगों का कि फिर सितारे कहाँ गायब हो गए, वो क्यों नहीं तस्वीरों में दिखाई दिए? और ये बड़ा लॉजिक सवाल है। तो इसकी क्या वजह थी? एक और चीज़ आई जिसको बहुत गहराई से लोगों ने इन सारी चीज़ों को स्टडी किया, जो एक्सपर्ट्स थे। एक तस्वीर में ये दिखाया गया कि एक अंतरिक्ष यात्री के हेलमेट कवर के ऊपर, चूँकि वो जो हेलमेट लगाए हुए थे जो ऊपर चांद पे पहन के जो ड्रेस जाते हैं, एक दूसरे इंसान की, जो हेलमेट के कवर है शीशा है, तो उसके ऊपर एक दूसरे इंसान की परछाई दिखाई दे रही है उस हेलमेट के कवर पर। इसका मतलब है कि वो जहाँ खड़ा हुआ उसके सामने वो शख्स खड़ा हुआ है, तो उसकी आकृति, उसकी परछाई उसके हेलमेट के उस कवर पर आ रहा है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, साथ में उनके दूसरे साथी, और तीसरा प्लेन से उतरा ही नहीं है, वो तो परिक्रमा कर रहा है। तो इन दोनों के अलावा उस वक्त चंद्रमा की सतह पर तीसरा शख्स कौन था जिसकी आकृति और परछाई, जिसको होना नहीं चाहिए था? तो क्योंकि रिकॉर्ड पे 3 ही लोग गए थे, एक को उतरना नहीं था, दोनों चांद की धरती पे कदम रखा। तो जो तस्वीर ले रहा है वो अलग, जो खिंचा रहा है वो सामने, लेकिन एक तीसरे शख्स की परछाई उसके उस हेलमेट के कवर पर है। तो वो तीसरा शख्स कौन है और चांद पे क्या कर रहा है? तो एक सवाल इसको लेके ये भी आया। ये वो सवाल थे जिनको बार बार लेकर नासा से पिछले 51 साल से पूछे गए, और इसकी बहुत ज़्यादा कोई जवाब जो है जिससे लोगों के शक और सवाल दूर हो, वो मिले नहीं। अब ये हुआ कि लेकिन इस थ्योरी के पीछे जो सवाल उठा रहे हैं, वजह क्या है? क्यों अमेरिका ऐसा करेगा? क्यों वो अपनी बदनामी लगे इतना बड़ा झूठ बोल कर? कि कोई हंसी मजाक का खेल तो है नहीं कि इतना बड़ा मिशन है, चांद पर पहली बार इंसान कदम रखने जा रहा है, अगर ये गलत हुआ, फर्जी निकला, तो कितनी बड़ी थूथू होगी पूरे देश की। तो अमेरिका ऐसा रिस्क क्यों लेगा, और क्या ज़रूरत थी अमेरिका को ऐसा करने की? ये भी लोगों ने सवाल उठाया, जो कि इस मून लैंडिंग को जेन्युइन और जायज़ मानते हैं। तो मेरा कहना था कि जो कोल्ड वॉर, शीत युद्ध चल रही थी जिस वक्त, उस वक्त स्पेस को लेकर अमेरिका और रूस की सबसे ज़्यादा लड़ाई ठहरी हुई थी, क्योंकि यही वो 2 देश थे जो सबसे ज़्यादा इसमें आगे आगे काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। और इसीलिए, और रूस एक एक करके लगातार, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, पहले जानवर को, फिर इंसान को, फिर महिला को भेजा, और बाकायदा वहाँ पे जो अंतरिक्ष में उसका एक तरह से दबदबा कायम था। तो कहते हैं कि रूस के इसी दबदबे को ख़त्म करने के लिए
अमेरिका ने ये पूरा जो मून लैंडिंग है इसकी साजिश रची थी, ताकि लोगों को लगे कि असली सुपर पावर कौन है। जो पहली थ्योरी दी गई कि रूस के दबदबे को ख़त्म करने के लिए मून लैंडिंग, फर्जी मून लैंडिंग, अमेरिका ने एक साजिश रची। दूसरी थ्योरी ये दी गई कि जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी है नासा, वर्ल्ड फेम, नासा को एक तरफ से ताने मारे जा रहे थे क्योंकि रूस उससे आगे निकल रहा था स्पेस स्टडी में और बाकी चीज़ों में, और नासा कुछ कर नहीं पा रहा था। तो इसीलिए अमेरिकी सरकार ने नासा की फंडिंग कम कर दी और बहुत बजट जो पहले देते थे वो उन्होंने कम कर दिया। तो नासा के ही कुछ लोगों ने बैठकर ये अंदर में साजिश रची कि वो मून लैंडिंग की बात करेंगे और इंसान को चांद पर भेजने की बात करेंगे, सरकार को कन्विंस करेंगे, इससे उनका बजट और उनकी फंडिंग जो है वो शुरू हो जाएगी और ज़्यादा मिलेगी। तो सरकार से इसके बदले में खूब पैसे मिलेंगे क्योंकि मून लैंडिंग के नाम पर। तो दूसरी थ्योरी ये है, पहली तो ये कि रूस को दबदबा को कम करने के लिए अमेरिका ने झूठ बोला, दूसरा कि नासा को अपनी फंडिंग और पैसे खूब चाहिए थे, इसके लिए उन्होंने खुद अपनी सरकार से झूठ बोला, और तीसरी ये है कि उस वक्त शीत युद्ध के अलावा वियतनाम युद्ध भी था और अमेरिका की बड़ी किरकिरी हो रही थी। अमेरिका के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें, वियतनाम युद्ध की कहानी कभी आपको सुनाऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा था। तो उस तरफ से भी लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए अमेरिका ने इस मून लैंडिंग की पूरी प्लानिंग की। अब यहाँ तक तो 3 थ्योरी ठीक है, लेकिन कुछ और थ्योरी भी सामने आती है जो अजीब मज़ाहिया है और मतलब कितना यकीन किया जाए कितना नहीं किया जाए। एक उसमें थ्योरी ये है कि दरअसल ये पूरी मून लैंडिंग की एक वीडियो शूट, फिल्म शूट की गई, और ये किसी और ने नहीं बल्कि एक बड़े मशहूर फिल्मकार थे, डायरेक्टर स्टैनले कुब्रिक, और इन्होंने ये एक तरह से पूरा फिल्माया। और ये भी कहते हैं कि अमेरिकी सरकार ने 1968 में रिलीज़ हुई एक फिल्म आई थी 2001, जिसमें स्पेस ओडिसी 2001 स्पेस ओडिसी, तो ये एक तरह से पूरे स्पेस के ऊपर था। और इसी फिल्म को देखने के बाद ये एक साइंस फिक्शन फिल्म थी। ये प्लान किया गया कि कैसे मून लैंडिंग की पूरी फिल्म को फिल्माया जाए, और मून लैंडिंग का जो पूरा फिल्मांकन था वो इसी डायरेक्टर के थ्रू ये सारी चीज़ें कराई गई। अब ये सारी कहानियाँ तो चलती रही कि ऐसा हुआ, लेकिन सवाल ये था कि जब नील आर्मस्ट्रांग आए उसके बाद दुनिया भर के बहुत सारे साइंटिस्ट और ये सारे लोग वहाँ पर अलग अलग उन्होंने रिसर्च किया, सारी चीज़ें की, तो उन्होंने जब बताया तो उससे जो स्पेस के एक्सपर्ट्स हैं और मून और चांद के और ये सारी दुनिया की जो हमारे ऊपर है जिसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं, तो उनका मानना था कि जो ये मून लैंडिंग और जो ये अभियान था ये गलत नहीं था और ये वाकई सही था। तो उसको लेके भी एक है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये सारी चीज़ें इसलिए दोबारा शुरू हो रही है कि रूस ने हाल में ये कहा है कि वो इस सच्चाई का पता लगाएगा 51 साल पहले वाकई चांद पे कोई शख्स उतरा था कि नहीं उतरा था। और जो मैंने आपको शुरू में बताया उसके लिए बड़ा सिंपल सा उनका ये है कि वहाँ पे अगर 2 चीज़ें मिल गई, एक और था कि नील आर्मस्ट्रांग के कदमों के निशान, उसकी तस्वीर नहीं थी, तो ऐसा कैसे? तो अब वहाँ पे है कि अगर वो उतरा है तो कदमों के निशान होंगे, और वो उतरा है तो वहाँ पे अमेरिकी झंडा होगा, और अगर ये सबूत नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब सब कुछ फेक होगा। तो अब अगर ये वाकई सही है तब तो कोई बात नहीं है। रूस और अमेरिका में वैसे भी आज भी रिश्ते लगभग शीत युद्ध के दौर से लेकर अभी तक वैसे ही चले आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सोवियत रूस अलग अलग टुकड़ों में बटा है उसके लिए वो हमेशा अमेरिका को ज़िम्मेदार मानता है, और शायद वो दौर था उस वक्त वो सुपर पावर और ज़्यादा होता, लेकिन ये सारी चीज़ें हुई नहीं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लेकिन अब रूस की कोशिश यही है कि किसी तरीके से अगर कुछ ऐसे सबूत मिल जाएं जिससे ये साबित कर दिया जाए कि 20 जुलाई 1969 को जो मून लैंडिंग हुई थी वो पूरी की पूरी फेक थी, फर्जी थी, तो इससे अमेरिका की पूरी दुनिया में फसीहत हो जाएगी, और स्पेस और इन सारी चीज़ों को लेके जो रूस की अपनी एक बढ़त और पहुंच थी वो शायद बादशाहत उसे वापस हासिल हो जाएगी। तो अब आगे देखिए क्या होता है। लेकिन मुझे लगा क्योंकि एरिया 51 के बाद कई लोगों ने ये कहा था अपनी क्राइम तक फैमिली से ही कि मून लैंडिंग को लेके बहुत सारे सवाल हैं,
तो ये सवाल वाकई 2-3 जेन्युइन भी हैं। झंडा कैसे फहरा रहा है, हेलमेट में तीसरे शख्स की आकृति कैसे है, इतना बड़ा वो यान उतरता गड्ढा क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें जब जांच होगी तब पता चलेगी। तो फिलहाल कहानी में आज इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू।